क्योंकि जब भारत का संविधान बना था और उसको जब अडॉप्ट किया गया था, तो चाहे वो वीर सावरकर हो या फिर आरएसएस के लोग हो, उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, तिरंगे को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। साहिल जी, यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो निश्चित वही स्वरूप हो सकता है। और दूसरी बात, हमने इतिहास की बात नहीं की, खड़गे जी ने की, तो मैंने जवाब दिया 16 जनवरी 1952 का लेटर है नेहरू जी का एडवीना जी को। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि ईवीएमएस नंबूद्रीपाद ने बोला था आई विल रेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विदिन। आशुतोष जी वो बयान कोट करना भूल गए। समीक्षा की बात करो, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए, कौन नेहरू जी के बारे में और इसके बारे में कोट करना आशुतोष जी भूल गए। आशुतोष जी की आदत है। और आशुतोष जी आपने बोला समय खत्म हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहां पर कौन डिबेट ऐसी है। आपने जब यहां पे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप विपक्ष को आधिकारिक तौर से अगर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करती है, काली पट्टी बांध के अगर कोई प्रदर्शन करता है, तो आप उस पे आप कहते हैं बॉन्ड भरवा लेते हो। अंबेडकर जी की बात अनुराग जी के मुंह से सुनता हूं ना, तो मैं इतना खिलखिला उठता हूं। इनके एक नेता थे आजम खान ने बोला था ये अंबेडकर की ऐसी वाली मूर्ति है ना, उंगली दिखाते हुए, ये लैंड ग्रैबर वाली मूर्ति है, वो वहां पर भी लैंड ग्रैब कर रहा है और आगे भी लैंड ग्रैबिंग का इशारा दे रहा है। ये आजम खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे दलित महानायकों के नाम पे रखे थे, रमाबाई नगर, बुद्ध नगर, महामाया नगर, अंबेडकर नगर, इनका नाम बदला था जब अखिलेश जी की सरकार थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और इन्होंने कहा धर्म की राजनीति, प्रभु मेरे प्रभु आपने कहा था कि मुस्लिम आतंकी को छोड़ना शुरू किया, हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि आज उनको छोड़ रहे हो, कल क्या पद्मश्री दोगे, और वो आगे जाकर कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में। ऐसा मुस्लिम आरक्षण तो एक बात है, मुस्लिम आतंकियों के लिए आरक्षण, ये आपने लाने का काम किया है भाई साहब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मुझे हराने में टांगे और इनके जो काफी का बहुत पूजनीय है सावरकर जी जो है, इन्होंने मुझे हराया, ये टांगे जी ने कहा था, ये खुद अम्बेडकर जी ने कहा था। हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार देता था, चाहे सवर्ण महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, उनको अधिकार देता था, उसको विरोध करने वाली एक विंग जो आरएसएस की थी, जो विचारों की थी, संसद में बैठी थी, उन्होंने इतना विरोध किया कि उस वक्त उनको इस्तीफा देना पड़ा। डांगे जी का तो नाम खड़गे जी ने कोट किया और कोट किया सावरकर जी का। देखिए साहिल जी, मैं अपनी बात रख देता हूं। अगर सावरकर जी ने अंबेडकर जी को चुनाव हराया था, ये कहते हैं खड़गे जी, तो माननीय इंदिरा जी ने सावरकर जी को ग्रेटेस्ट हीरो बोला है। और साहिल, आप, मैं और अतुल तीनों महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र में सबसे पहले वीर की उपाधि दी थी सावरकर जी को, शरद पवार से लेकर वाईडी चौहान ने। ये सब गलत थे और खड़गे जी सही है, तो ठीक है। दूसरी बात मुझे आने दीजिए। देखिए मैं आपको कोट करके बताता हूं। अभी उन्होंने बोला कि हमने हिंदू विरोध बिल का, हम तो ऐसे थे नहीं, हम 1980 में बने बीजेपी, पर हिंदू कोड बिल का विरोध किया। नेहरू जी का लेटर है 1952 का एडवीना को काफी लेटर लिखते थे नेहरू जी। उन्होंने एक लेटर में लिखा कि अच्छा ये जान छुट्टी अंबेडकर गया, अंबेडकर तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो अंबेडकर जी कम्युनिस्ट के साथ है, तो हिंदू कम्युनिस्ट के साथ है, तो हम क्यों विरोध कर रहे थे इसका? एनीवे, तीसरी बात ये, आशुतोष जी अभी क्योंकि इतिहास की रुचि रखते हो समझाएंगे। तीसरी बात, इनको बहुत बुरा लगा कि पंचर वाला बोला, अरे भाई पंचर का काम करते हैं तो डिग्निटी का काम है, पर पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट क्लीनर बोला उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को डीएमके वालों ने, तब आपके पेट का पानी नहीं ला। राहुल गांधी तो ओबीसी समाज को गाली देने के लिए कन्विक्ट है। मोदी चोर होता है ये कहा कन्विक्ट हुआ है वो। एनीवे छोड़ दो राहुल गांधी जी को भी। मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं यूसीसी के विषय में। मान्यवर यूसीसी, तो आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून लाओ बोला, हमने 3 तलाक का कानून लाया शाहबानू केस में, किसने विरोध किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहबानू को 125 रुपया मेंटेनेंस दो, किसने पर्सनल लॉ को यूसीसी के ऊपर, मतलब क्रिमिनल वो जो मेंटेनेंस का लॉ है, कॉमन लॉ है, उसके ऊपर रखा? और आखिरी बात मैं पूछता हूं, हफीज अंसारी के स्टेटमेंट पर आदरणीय अतुल जी आपका स्टैंड क्या है? कब निकाले उस मंत्री को जिसने कहा शरिया ऊपर होगा? इस देश में शरिया कभी ऊपर नहीं हो सकता संविधान के, संविधान हमेशा ऊपर होगा, नेशन फर्स्ट होगा, झारखंड के मंत्री